नमस्कार। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आप सभी बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट हैं और हम समाजशास्त्र के प्रथम पेपर यानी समाजशास्त्र के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं और हमारी पहली यूनिट चल रही है जिसमें समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, समाजशास्त्र का स्कोप और समाजशास्त्र की विषय वस्तु, इन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है और इससे संबंधित कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको पढ़ चुके हैं। आज हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ब्रीफ में वापस आपको समाजशास्त्र के बारे में अब तक जो हमने पढ़ा है उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि समाजशास्त्र एक नया विषय है और इसका उदय 1838 ईस्वी में हुआ था। अगस्त कॉन्त इसके जनक थे। उनको समाजशास्त्र का जनक, संस्थापक माना जाता है क्योंकि उन्होंने ही 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम इस विषय की नींव रखी और सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इसकी जो उदय की पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यूरोप में 18वीं सदी में जो औद्योगिक क्रांति हुई और फ्रांस की जो क्रांति हुई 1789, उन्होंने तत्कालीन यूरोपीय समाज में व्यापक आमूलचूल परिवर्तन ला दिया था और तत्कालीन समाज में उससे उत्पन्न उथल पुथल को समझने के लिए, समाज के पुनर्गठन के लिए, समाज की समस्याओं के समाधान के लिए अगस्त कॉन्त और सेंट साइमन दो यूरोपीय विचारक थे। फ्रांस के निवासी अगस्त कॉन्त को एक नए विषय की ज़रूरत महसूस हुई जो कि समाज के बारे में हमें वैज्ञानिक समझ दे सके कि समाज और समाज की समस्याओं को हम वैज्ञानिक ढंग से समझ सकें, उनका वैज्ञानिक ढंग से समाधान खोज सकें, इस समाज को और बेटर बना सकें। इस प्रकार इस विषय की नींव पड़ी और सोशियोलॉजी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियस जो कि लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समाज है, दूसरा शब्द लोगस है जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विज्ञान या शास्त्र। इन दोनों को मिलाकर सोशियोलॉजी बनता है जिसका अर्थ है समाज का विज्ञान यानी समाज का शास्त्र। अगस्त कॉन्त समाजशास्त्र के संस्थापक समाज वैज्ञानिक है, समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। उन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है इसको दो भागों में बांटा था। एक सोशल स्टैटिक्स है, सामाजिक स्थितिकी, जिसमें समाज की निरंतरता और स्थिरता से संबंधित कारक और जो संस्थाएं जैसे राज्य है, परिवार है, अर्थव्यवस्था है, इनका अध्ययन करते हैं। और दूसरा भाग है सोशल डायनामिक यानी सामाजिक गति की, जिसके अंदर सामाजिक परिवर्तन और विकास का अध्ययन किया जाता है। अगस्त कॉन्त का ये मानना था कि समाजशास्त्र है जो विज्ञानों का विज्ञान है और उसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण करना, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोसाइटी। दूसरा, विभिन्न विज्ञानों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट साइंसेज। और तीसरा, सामाजिक पुनर्गठन, सोशल रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन। ये अगस्त कॉन्त की जो समाजशास्त्र विषय की जो मेन थीम थी, ये तीन उद्देश्य थे, इन पर आधारित थी, इन पर आधार रखी उन्होंने समाजशास्त्र विषय की नींव रखी और उन्होंने सार रूप में ये बताया कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और ये सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ये बिल्कुल सटीक परिभाषा उन्होंने समाजशास्त्र की दी थी कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है और ये समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये जो समाजशास्त्रीय अध्ययन हम कर रहे हैं समाजशास्त्र विषय के माध्यम से, उसका आखिर उद्देश्य क्या है, हमें क्यों ज़रूरत है इस तरह का अध्ययन करने की। तो अगस्त कॉन्त का ये मानना था कि जो समाज का समाजशास्त्रीय अध्ययन हम करते हैं उसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं। एक पहला उद्देश्य तो ये है कि ये समाज के बारे में हमारे ज्ञान की वृद्धि करता है, हमें समाज की वैज्ञानिक समझ देता है। दूसरा,
इस वैज्ञानिक समझ के आधार पर इस विषय को समझकर हम समाज और समाज के घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी की क्षमता अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा है कि हम सामाजिक प्रघटनाएं हैं उन पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि जिस तरह प्राकृतिक घटनाओं को हम नियंत्रित करते हैं और आपदाएं हैं या इस तरह की जो विपत्तियां हमारे सामने आती हैं या प्राकृतिक घटनाएं घटित हो सकती है, उनको हम पहले ही जानकर उन पर नियंत्रण का प्रयास करते हैं। उसी तरह समाज की जो घटनाएं हैं उनको भी हम नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। यह उद्देश्य है समाजशास्त्रीय अध्ययन का। लेकिन समाजशास्त्र जो विषय है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अगस्त कॉन्ट ने यही बताया है कि समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण करना, विभिन्न विज्ञानों में समन्वय करना और सामाजिक पुनर्गठन। तो ये जो समाजशास्त्र के संस्थापक जनक थे अगस्त कॉन्ट, जो फ्रांस के विद्वान थे, उनकी जो समाजशास्त्र विषय के बारे में जो सोच थी, दृष्टिकोण था, जो उन्होंने इसके बारे में बताया वो है इसकी विषय वस्तु के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जाने माने समाजशास्त्री RM मैकाइवर एंड CH पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बारे में और सामाजिक संबंधों का ताना बाना ही समाज है। इसी तरह किंग्सले डेविस एक प्रख्यात समाजशास्त्री हैं, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी। उन्होंने ये बताया कि समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है और मानव समाज की विशेषता उसकी संस्कृति है। इस तरह अलग अलग समाज वैज्ञानिक है, उन्होंने अलग अलग दृष्टिकोण से अपने हिसाब से समाजशास्त्र को परिभाषित किया। इसी तरह C. राइट मिल्स हैं, उनकी पुस्तक है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। उन्होंने उसमें ये बताया कि समाजशास्त्र एक प्रकार की कल्पना शक्ति है जो समाजशास्त्री को समाज की व्यवस्था बनाने में सहयोग देती है। यानी वो समाजशास्त्र को विज्ञान के पक्ष का एक क्राफ्ट शिल्प मानते हैं। तो इस तरह अलग अलग समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। अंततः जो निष्कर्ष है, सार है समाजशास्त्र के बारे में, वो हम रॉबर्ट बियरस्टीड की पुस्तक में देखते हैं। रॉबर्ट बियरस्टीड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में समाजशास्त्र की 6 विशेषताएं बताई हैं और उनके माध्यम से इस विषय की प्रकृति, इसके परिप्रेक्ष्य को, इसके दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इन समाज वैज्ञानिकों की परिभाषाओं का निष्कर्ष यही है कि समाजशास्त्र समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूह, सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला सामाजिक विज्ञान है। रॉबर्ट बियरस्टीड ने समाजशास्त्र की जो 6 विशेषताएं अपने पुस्तक द सोशल ऑर्डर में बताई है, जिनका हमने पहले के वीडियो में भी जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। दूसरी विशेषता ये बताई थी कि ये एक मूल्य निरपेक्ष विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। तीसरी विशेषता उन्होंने ये बताई थी कि एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यावहारिक विज्ञान। चौथी विशेषता है यह एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। पांचवी विशेषता उन्होंने ये बताई कि ये एक तार्किक और अनुभविक विज्ञान है। और छठवीं विशेषता उन्होंने बताया कि एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशिष्ट विज्ञान। सार रूप में रॉबर्ट बियरस्टीड के अनुसार समाजशास्त्र एक विशुद्ध, अमूर्त, मूल्य निरपेक्ष, तार्किक, अनुभविक, सामान्य सामाजिक विज्ञान है। आज ये टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और कुछ चीज़ें हमने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में भी चर्चा की थी। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने अलग अलग दृष्टिकोण से बताया है। जाने माने समाजशास्त्री, फ्रेंच समाजशास्त्री यानी फ्रांस के समाज वैज्ञानिक एमाइल दुर्खैम ने यह बताया कि समाजशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। इसी तरह जर्मनी के समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने यह कहा है कि समाजशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध प्रस्तुत करता है, यानी इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग प्रस्तुत करता है। इसी तरह HM जॉनसन ने उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। मैकाइवर एंड पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में बताया कि समाजशास्त्र होने के नाते हमारे
रुचि सामाजिक संबंधों में होती है और सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है। इस प्रकार समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय है। इसी तरह एलेक्स इंकल्स है, उन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र को 3 पथ बताकर परिभाषित किया है। ऐतिहासिक पथ, अनुभविक पथ और विश्लेषणात्मक पथ, यानी हिस्टोरिकल पाथ, एम्पेरिकल पाथ और एनालिटिकल पाथ। इन 3 पथों के माध्यम से उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को परिभाषित किया है और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की भी विस्तृत चर्चा की है। तो ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि समाजशास्त्र जो मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और समाज वैज्ञानिकों ने इसके विषय क्षेत्र को 2 मुख्य भागों में बांटा है। एक स्वरूपात्मक संप्रदाय है, फॉर्मल स्कूल है, एक समन्वयात्मक संप्रदाय है। जहाँ तक बात विषय क्षेत्र की है, इसका तात्पर्य है कि अध्ययन की उस विषय वस्तु से हैं, उन सीमाओं से हैं, उन क्षेत्रों से हैं जिनका अध्ययन समाजशास्त्र में किया जा सकता है। यानी कि किस सीमा तक यह समाजशास्त्र है जो समाज का, सामाजिक संस्थाओं का, सामाजिक समूहों का, सामाजिक संबंधों का अध्ययन कर सकता है। इसका विषय क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, तो अध्ययन की विषय वस्तु से है इसका तात्पर्य। और इसका यथार्थ निर्धारण तो संभव नहीं है, क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, सामाजिक घटनाएं परिवर्तनशील है, समाज में निरंतरता और परिवर्तन दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। फिर भी जो समाज वैज्ञानिक हैं उनको हम 2 विद्वानों के समूह में बांट सकते हैं। यहाँ संप्रदाय का तात्पर्य विद्वानों के एक समूह से हैं, एक विचारधारा के समूह से हैं। एक स्वरूपात्मक संप्रदाय है, फॉर्मल स्कूल, जिसके प्रवर्तक जॉर्ज सीमेल है। एक समन्वयात्मक संप्रदाय है, सिंथेटिक स्कूल, जिसके प्रवर्तक गिन्सबर्ग हैं। जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इस संप्रदाय के जो समर्थक विद्वान हैं उनमें वीरकांत है, वॉन वीज है, वेबर है, टॉनीज है, ये प्रमुख है। इनका ये मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अमूर्त स्वरूपों का अध्ययन करता है। ये एक स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान है। इनकी ये मान्यता है कि स्वरूप और अंतर्वस्तु में अंतर होता है। पानी और बोतल के उदाहरण से इन्होंने समझा है, एक बोतल में पानी है, एक में दूध है, एक में शराब है। तो इनकी अंतर्वस्तु है वो आप परस्पर एक दूसरे को, स्वरूप और अंतर्वस्तु परस्पर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। तो इनका ये मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अमूर्त स्वरूपों का अध्ययन है, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन जिनका समाज में अस्तित्व होता है, जो समाज को प्रभावित करते हैं, जिनका निर्माण व्यक्तियों के माध्यम से ही, सामाजिक अंतरक्रियाओं, सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से ही होता है। यह स्वरूपात्मक संप्रदाय। दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक गिन्सबर्ग है और इसके जो समर्थक विद्वान है, समाज वैज्ञानिक है, उनमें पिट्रिम सोरोकिन है, एमाइल दुर्खीम है, एल.टी. हाबहाउस है, हर्बर्ट स्पेंसर है, अगस्त कॉन्थ हैं। ये प्रमुख समाज वैज्ञानिक है जो समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंध रखते हैं, यानी कि समाज वैज्ञानिकों की इस विशिष्ट विचारधारा का समर्थन करते हैं। इनका ये मानना है कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन है तथा ये सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है, और इसका जो स्वरूप है वो सामान्य है। इनका ये मानना है कि समाज की जो विभिन्न इकाइयाँ हैं उनमें प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता होती है, और ये स्वरूपात्मक संप्रदाय की उस बात का समर्थन नहीं करते जिसमें यह माना जाता है कि स्वरूप और अंतर्वस्तु परस्पर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। इनका ये मानना है कि सामाजिक व्यवस्था व्यक्तियों के मध्य अंतरक्रिया सामाजिक संबंधों से निर्मित होती है, इसलिए व्यक्तियों के बदलने पर समाज का स्वरूप नहीं बदलता, यह कहना संभव नहीं है, यह व्यावहारिक नहीं है। इस प्रकार वो स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना करते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय की भी अपनी सीमाएं हैं, इसी तरह समन्वयात्मक संप्रदाय की भी अपनी सीमाएं हैं। और इसका सार हमने ये पढ़ा है कि समाजशास्त्र अपने आप में विशिष्ट और सामान्य दोनों ही हैं। एक सामान्य सामाजिक विज्ञान है जो विशिष्ट दृष्टिकोण यानी समाजशास्त्रिक परिप्रेक्ष्य से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है।
अगस्त कॉन्त हैं, कार्ल मार्क्स हैं, हर्बर्ट स्पेंसर है, मैक्स वेबर है, इमाइल दुर्कheim, ये समाजशास्त्र के संस्थापक समाजशास्त्री हैं और इन्होंने समाजशास्त्र के अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, विषय वस्तु को इसी तरह परिभाषित किया है। आज जो हमारा टॉपिक है, मुख्य जो टॉपिक है वो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य है। डियर स्टूडेंट, परिप्रेक्ष्य का सरल अर्थ यहाँ पर दृष्टिकोण से है। किस सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन कर रहे हैं हम। सामाजिक विज्ञानों में हर विज्ञान का अपना एक विशिष्ट नज़रिया और विशिष्ट दृष्टिकोण होता है, जिसके माध्यम से वो सामाजिक घटनाओं का, अपने विषय की विषय वस्तु का, टॉपिक्स का, मुद्दों का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए जैसे चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव का अध्ययन राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से करता है। अर्थशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है, वो चुनाव का अध्ययन अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से करता है। इतिहास भी एक सामाजिक विज्ञान है, वो चुनाव का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करता है। मनोविज्ञान भी एक सामाजिक विज्ञान है, वो चुनाव का अध्ययन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से करता है। और मानव विज्ञान भी एक सामाजिक विज्ञान है, जो चुनाव का अध्ययन मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से करता है। तो इस तरह एक ही घटना का अध्ययन अलग अलग दृष्टिकोण से किया जा सकता है। तो ये जो दृष्टिकोण होता है, यही परिप्रेक्ष्य हैं। जब किसी दृष्टिकोण को, किसी विषय की पद्धति और उसकी जो मुख्य समस्या है उस दृष्टिकोण से देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे हम परिप्रेक्ष्य कहते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में यूँ कहें तो परिप्रेक्ष्य क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन का एक विशिष्ट दृष्टिकोण है, जो किसी विज्ञान को अन्य विज्ञानों से विशिष्ट तथा भिन्न बनाता है। जाने माने एक समाजशास्त्री है ई चिनॉय, उन्होंने कहा है कि किसी विषय का परिप्रेक्ष्य उसमें प्रयुक्त अवधारणाओं से मालूम किया जा सकता है। इसी तरह एलेक्स इंकल्स हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र को ऐतिहासिक, अनुभविक और विश्लेषणात्मक पथ के माध्यम से परिभाषित किया है। साथ ही उन्होंने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान और मानव शास्त्र के संदर्भ में भी विवेचना की है। इनका यह मानना है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था की प्रकृति और परिवर्तन का अध्ययन करना ही है। एलेक्स इंकल्स का ये मानना है कि समाजशास्त्री जो परिप्रेक्ष्य है वह सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल ऑर्डर, ये जो व्यवस्थित तरीके से समाज चल रहा है इसको हम सोशल ऑर्डर बोलते हैं, कि सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था, इसके प्रकृति और इसमें परिवर्तन का अध्ययन ही समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है। समाज की जो व्यवस्था चल रही है, भारतीय समाज, दुनिया के दूसरे देशों के समाज, ये जो समाज की व्यवस्था है इसको हम सोशल ऑर्डर कहते हैं। इसमें ये व्यवस्था किस तरह बनी है, किस तरह बनी रहती है, इसमें किस तरह परिवर्तन आता है, किस तरह अव्यवस्था पैदा होती है, इन सब की प्रकृति और परिवर्तन का जो अध्ययन है वही समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है। बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट के रूप में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए हम इसको यूँ भी परिभाषित कर सकते हैं, यूँ भी समझा सकते हैं बहुत ही सरल शब्दों में, कि समाजशास्त्र द्वारा समाज का अध्ययन सामाजिक संबंधों की दृष्टि से किया जाता है, जो कि समाजशास्त्र की समाज की जीवन रेखा है। सामाजिक संबंध सामाजिक अंतरक्रिया से बनते हैं। सामाजिक अंतरक्रिया समाज की प्राणवायु है, जीवन रेखा है। सामाजिक अंतरक्रिया के बिना कोई व्यक्ति समाज में अस्तित्व नहीं रख सकता, वो समाज का सदस्य बना नहीं रह सकता। सामाजिक अंतरक्रिया हमारी सामाजिक प्राणवायु है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, उसके बिना हम सामाजिक नहीं बने रह सकते, उसके बिना हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, न ही समाज का सक्रिय सदस्य बने रह सकते हैं। तो सामाजिक अंतरक्रिया, उनसे सामाजिक संबंध बनते हैं, सामाजिक संबंधों से समूह और समाज बनता है, और ये समाज की जीवन रेखा है। तो विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को सामाजिक संबंधों का अध्ययन, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन और अंततः संपूर्ण समाज के अध्ययन के दृष्टिकोण से परिभाषित किया है।
सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से किसी तथ्य पर घटना का अध्ययन सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल ऑर्डर, सामाजिक अव्यवस्था यानी सोशल डिसऑर्डर की प्रकृति तथा परिवर्तन के संदर्भ में करता है। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी जो यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन है और लाखों यात्रियों को देश के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है, इसका सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से अध्ययन करना ये समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है। फुटबॉल का खेल चल रहा है, वहाँ पर दो टीमें, उनको दो समूह के रूप में देखना, उनमें किस तरह संचार और संप्रेषण हो रहा है, किस तरह संगठन बना हुआ है, किस तरह उन दो दलों में प्रतिस्पर्धा हो रही है, व्यक्ति और व्यक्ति यानी खिलाड़ी और खिलाड़ी, व्यक्ति और समूह यानी एक खिलाड़ी और एक टीम, और समूह और समूह यानी एक टीम और दूसरी टीम के बीच में किस तरह अंतरक्रिया हो रही है, किस तरह संबंध बन रहे हैं, ये फुटबॉल के खेल का समाजशास्त्रीय अध्ययन है। तो सार के रूप में हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य है किसी तथ्य पर घटना का अध्ययन सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था की प्रवृत्ति तथा परिवर्तन के संदर्भ में अध्ययन, यही समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है। समाजशास्त्र अन्य विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि ये समाज का अध्ययन संपूर्ण समग्रता में करता है, पूर्ण समग्रता में करता है, जबकि जो अन्य सामाजिक विज्ञान है वो समाज के किसी विशिष्ट पक्ष का अध्ययन करते हैं। और जो समाजशास्त्र का दृष्टिकोण है वो समन्वयात्मक है, ये व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन उसकी परिस्थिति, भूमिका तथा समूह के संदर्भ में करता है और सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यहाँ वैज्ञानिक अध्ययन से तात्पर्य सामाजिक घटना के संबंध में मूल्य तटस्थ होकर, मूल्य निरपेक्ष होकर कार्यकारी संबंध की व्याख्या करता है। समाज वैज्ञानिकों ने इस विषय में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि समाज वैज्ञानिकों ने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को दो भागों में बांट दिया है, एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है और दूसरा मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है, उनका ये मानना है कि समाज का वैज्ञानिक पद्धति से ही क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जा सकता है और यह सामाजिक घटनाओं के संबंध में क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या होगा, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है। और इसके जो समर्थक विद्वान हैं उनमें ऑगस्ट कॉन्त हैं, हर्बर्ट स्पेंसर है, इमाइल दुर्खीम है, मैक्स वेबर है, टालगट पार्सन्स हैं, यानी समाजशास्त्र के जो संस्थापक समाजशास्त्री हैं ऑगस्ट कॉन्त हैं, कार्ल मार्क्स हैं, हर्बर्ट स्पेंसर है, इमाइल दुर्खीम है, मैक्स वेबर है, ये वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के समर्थक हैं जिनका यह मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का क्रमबद्ध वैज्ञानिक पद्धति से क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है और यह है सामाजिक घटनाओं के संदर्भ में क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या होगा, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है। क्या होना चाहिए यह इसका विषय नहीं है, यह इस पर विचार नहीं करता है क्योंकि यह मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करता है। दूसरी तरफ समाज वैज्ञानिकों का एक ऐसा समूह है जिसका ये मानना है कि किसी भी विद्वान को, समाज वैज्ञानिकों को समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। यह जो समाज का अध्ययन है ये समाज के को बेहतर बनाने के लिए है, इसलिए क्या होना चाहिए, समाज शास्त्रीय अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम समाज का संपूर्ण अध्ययन नहीं कर पाते हैं और उस अध्ययन का कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई प्रासंगिकता और सार्थकता नहीं है। यानी सरल शब्दों में यूँ कहें तो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के जो समर्थक विद्वान हैं उनका ये मानना है कि किसी भी बौद्धिक प्रयास का अगर मानव कल्याण में कोई योगदान नहीं है, समाज के कल्याण में कोई योगदान नहीं है, तो वह अपूर्ण है, अधूरा है, पूर्ण नहीं है और वो प्रासंगिक और सार्थक नहीं है। इसलिए मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का ये मानना है, इसके जो समर्थक समाज वैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक यथार्थ की व्याख्या व्यक्तिपरक दृष्टिकोण यानी सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव यानी व्यक्तिपरक दृष्टिकोण और बोध सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग के आधार पर करता है और इसी के आधार पर समाज की यथार्थ और सटीक वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकती है। और यह क्या होना चाहिए इस थीम पर, इस मुद्दे पर बल देता है, क्योंकि समाज शास्त्रीय अध्ययन अगर मानव कल्याण, मानव विकास, न्यायपूर्ण वितरण, समानता,
न्याय, इन मुद्दों का समाधान नहीं कर पाता है तो वह संपूर्ण नहीं है, अधूरा है और प्रासंगिक और सार्थक नहीं है। इसी कारण समाजशास्त्र में अलग अलग उपागमों और दृष्टिकोणों का उदय हुआ है, जिनको हम जो आधुनिक समाजशास्त्र है, उच्चतर समाजशास्त्र है, उसमें पढ़ते हैं, जिसमें एथनोमेथोडोलॉजी है, लोक पद्धति विज्ञान है, फिनोमेनोलॉजी है, प्रघटना शास्त्र है, रेडिकल अप्रोच है, आमूलचूल उपागम है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन है, निज्म है, प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद है, जिसमें अल्फ्रेड शूट्स है, हेराल्ड गॉर्फिंकेल है, सी राइट मिल्स है, हर्बर्ट ब्लूमर है। ये मुख्य समाजशास्त्री हैं जिन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण से, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य से समाज और समाज की घटनाओं की व्याख्या करने का प्रयास किया है। और सारूप में हम देखते हैं कि जो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य है वह समाज और सामाजिक संबंधों, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करता है, जिसको हम एक विशिष्ट दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित करते हैं और इसे हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का नाम देते हैं। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के दोनों भाग, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ये मिलकर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को बनाते हैं। और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धति से भी अध्ययन करता है और व्यक्तिपरक दृष्टिकोण और बोध के आधार पर अध्ययन करता है। यही समाज की समग्र और सटीक वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है। हमें न केवल समाज के बारे में क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या होगा, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना होता है, बल्कि क्या होना चाहिए, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व है समाज वैज्ञानिकों का। इसलिए जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है वह इन दोनों से मिलकर बनता है और यह समाज और सामाजिक घटनाओं के बारे में हमें वैज्ञानिक बोध देता है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आगे समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, इस और वैज्ञानिक पद्धति, इन पर एक नया वीडियो इस ई लर्निंग और टीचिंग प्लेटफॉर्म पर लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे और उम्मीद है कि ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। इस वीडियो पर किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। मैंने पहले भी आपके साथ ये चर्चा की है और आपको ये बताया कि आपको इस ई प्लेटफॉर्म के साथ, इस यूट्यूब चैनल के साथ साथ अपनी जो टेक्स्ट बुक है जो हमने बताई थी उनका भी अध्ययन करना है। प्रोफेसर ML गुप्ता एंड DD शर्मा की साहित्य भवन पब्लिकेशन की पुस्तक है समाजशास्त्र के सिद्धांत और भारतीय समाज, ये टेक्स्ट बुक है। इसके अलावा आप और उच्च स्तर की रेफरेंस पुस्तक से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमने प्रोफेसर JP सिंह की पुस्तक समाजशास्त्र अवधारणा सिद्धांत और भारतीय समाज के लिए राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के मोतीलाल गुप्ता की पुस्तक आपको बताई थी, वो पुस्तक भी आप ला सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो के साथ साथ अगर आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप इस विषय को न केवल बेहतर ढंग से समझ सकते हैं बल्कि कम्पिटिटिव दृष्टिकोण से भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं और विषय का जो गहन ज्ञान है वही आपको आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिला सकता है। और जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आपको बेटर मार्क्स दिला सकता है। आपको उत्तर को न केवल बेहतर ढंग से प्रस्तुत करना होता है बल्कि जो उसकी अंतर्वस्तु है, कंटेंट है, यानी उसका जो सार है उत्तर का, वो भी आपका बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए, कॉलेज लेवल का होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप उस विषय को अच्छी पुस्तकों से पढ़ते हैं और टीचर अपने शिक्षकों के निरंतर संपर्क में रहते हैं। और आपको सिलेबस को भी ध्यान में रखना है, पुस्तकों का भी ध्यान रखना है, उनसे भी पढ़ना है, लास्ट ईयर के पेपर्स का भी ध्यान रखना है, लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। इसके अलावा जो मैंने आपको बातें बताई थी कि नियमित रूप से एक न्यूज़पेपर का अध्ययन करना है, RSCIT का कोर्स करना है आपको, यह भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि आफ्टर ऑल आपको आगे चलकर कम्पिटिटिव वर्ल्ड में उतरना है और वहाँ प्रतियोगी परीक्षाएं देनी है। तो इन सब को ध्यान में रखकर हमें पढ़ना है। धन्यवाद।